जी मैं हूँ नीलम माही और आज शरद नवरात्र का पहला नवरात्र है। आपको बता दें कि आज हम प्रयागराज के आलोपी बाग में स्थित आलोक शंकरी मंदिर में हैं और यहाँ पे जानेंगे आलोक शंकरी मंदिर का क्या महत्व है, क्या मान्यता है। कहते हैं कि सबसे खास बात यह है कि मंदिर के अंदर माँ की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक चबूतरा है और एक कुंड है और एक झूला है जिसे लाल रंग के कपड़े से ढका गया है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं माँ की मूर्ति का पूजा बल्कि उस झूले की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मुरादों को पूरी करने की माँ से मन्नतें मांगते हैं। और आज हम जानेंगे कि यहाँ पे आलोक शंकरी नाम क्यों पड़ा है और कैसे पड़ा है। कहते हैं कि शिवप्रिया सती के दाहिने हाथ की पंजे की ऊँगली गिरी थी जो इस कुंड में लुप्त हो गई थी, इसीलिए इसे आलोक शंकरी नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की क्या महत्व है, इस मंदिर की क्या मान्यता है। सास ससुर चाहे मुझे रोके, बेशक जेठ जिठानी टोके, बेशक जेठ जिठानी टोके, मैं तो कहने में ना आऊंगी आई माता की। अब हम आपको सीधा माता के मंदिर में ले चल रहे हैं जहाँ पे चबूतरा है और कुंड है और वो झूला है जिसे लाल रंग के कपड़े से ढका गया है। बल्कि हम आपको दिखाएंगे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु उस झूले की पूजा कैसे करते हैं और वहाँ पे पूजा करके अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत ही अच्छे से कही है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे समस्याएं नहीं है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। टिकट रिजर्वेशन करवा दो। ये माँ का पहला द्वार है और यही एंट्री द्वार है, यही से माँ के दर्शन के लिए सीधा जाया जाता है। तो आइए मेरे साथ हम ले चलते हैं माँ का दर्शन कराने के लिए आप सभी। नारियल चुनरी ले जाऊंगी, नारियल चुनरी ले जाऊंगी, बाण गंगा में जाना आऊंगी, बाण गंगा में जाना आऊंगी, मैं तो गर्भ जून तक जाऊंगी आए माता के नवरात्रि, मैं तो दर्शन करने जाऊंगी आए माता के नवरात्रि। हर माता की मूर्ति पाएंगे लेकिन आप माँ आलोक शंकरी की मूर्ति नहीं पाएंगे। माँ आलोक शंकरी का नाम इसीलिए यहाँ पे बना है कि जो कुंड यहाँ पे बना हुआ है, आप देखे हैं मंदिर के अंदर जो चबूतरा है और जो कुंड बना हुआ है उसके ऊपर जो झूला है उसी की ही पूजा की जाती है, उसी की ही मान्यता है और उसी का ही नाम माँ आलोक शंकरी का नाम दिया गया है। जिसे लोग दूर दूर से आते हैं, पूजा करते हैं, अपनी मुरादों को पूरा करते हैं और काफ़ी दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी है। यहाँ पे हर दिन भीड़ लगती है लेकिन सबसे खास दिन होता है शुक्रवार का दिन और सोमवार का दिन। आपको बता दें कि अभी भी और भी है जिसे माँ शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। 21 शक्तिपीठ में 51 शक्तिपीठ में ये मंदिर भी आता है। यहाँ की क्या मान्यता है, इस मंदिर की क्या मान्यता है? यहाँ की ये मान्यता है कि आप किसी भी कोई भी कामना करते हैं तो हमारे यहाँ के अंदर पूरी होती है। शादी होती है सबसे पहले दुल्हन दुल्हा इसी से इसी यहाँ पर 4-10 साइड जाते, फिर बेटा बेटी पैदा होते हैं तो सबसे पहले इसी चौकट पर। यहाँ पे किसी भी धर्म स्थल से जो है शक्तिपीठ में 14वें नंबर पर माँ का यहाँ झूला है, झूले का पूजा होता है। माँ का यहाँ रूप नहीं दिख रहा है, माता सती की कराई से उनका पंजा गिरा। अच्छा, यहाँ पे माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा हुआ था। शक्तिपीठ में 14वें नंबर। अच्छा, क्या शक्तिपीठ में किस नंबर पे है? 14वें 14। अच्छा, 14 नंबर। यहाँ पर आंध्रा तेलंगाना तमिलनाडु से कम 10 से 15 टूरिस्ट रोज प्रतिदिन आते हैं। सारे भक्तों का जो मनोकामना पूरा होती है, जो सारे शिकार होते हैं, ये भक्त लोग ही कराते हैं। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि इस 4 शक्तिपीठ में ये 14वां शक्तिपीठ है जिसमें माँ का यहाँ पे दाहिने हाथ का पंजा गिरा हुआ था और लुप्त हो गया था, जिसे हम आलोक शंकरी नाम से जानते हैं।
शैलपुत्री माँ की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अब हम आ गए हैं मीरापुर के, जहाँ पे ललिता माँ का मंदिर स्थित है। कहते हैं कि 51 शक्तिपीठ में यह भी मंदिर आता है और यहाँ पे जानेंगे इस मंदिर की क्या मान्यता है। ये ललिता माँ का मंदिर है। कैसे है कि ललिता माँ के मंदिर में जो भी भक्त आते हैं और जो भी सच्चे दिल से मनोकामना करते हैं, मुरादें मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मीरापुर में स्थित त्रिपुर सुंदरी माँ राजराजेश्वरी मंदिर का ललिता नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि माँ की उंगलियाँ यहाँ पे गिरी थी और यहाँ पे माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की मूर्ति है, जिसे ललिता माँ के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ की मान्यता बहुत है। कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाओं को मनकर मन्नतें मांगते हैं, उनकी माता सारी मुरादें पूरी कर देती है। पहले हम जानते हैं पंडित जी कि यहाँ की मान्यता क्या है और यहाँ पे किस दिन में ज़्यादा भीड़ लगती है, नवरात्रि में भीड़ लगती है या हर दिन लगती है, यहाँ का मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ के लोग जानते हैं, इस मंदिर के बारे में जानते हैं। यहाँ के है मुकुट शीश और गल में माला है, शैलपुत्री माता का जो ध्यान लगाते हैं, वैवाहिक जीवन उसका खुशियों से भर जाते। पहला रूप ये माँ दुर्गा का सभी बताते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरि मोहन वर्मा। अच्छा सर, इस मंदिर के आप अध्यक्ष हैं और इस मंदिर की मान्यता क्या है? कहते हैं कि 51 शक्तिपीठ में आता है मंदिर। 51 शक्तिपीठों माने सवाल 51 शक्तिपीठ तो मुख्य है। हस्तांगुल गिरा प्रयागा, तरन सुता तत् सुंदर जागा, जय भू गिरा अंश रूपा महाशक्ति। तरन सुता बने जमुना जी, बिल्कुल थोड़ी दूर है जमुना जी। और ये लंकेश्वर महादेव है, जहाँ पीठ होता है वहाँ लंकेश्वर महादेव है। और ये बड़ा पुराना मंदिर, पहले बहुत छोटा था, उधर ब्रह्मचारी जी ने शुरू किया। मीरापुर उन्होंने कहा, बराबर कहा करते थे, मीरापुर ग्राम जहाँ ललिता का था। दूर दूर से लोग आते हैं, जो जिस भाव से आते हैं। ये हमारे ब्रजमान हैं, ये जागरण भी करते हैं हर नवरात्रि में। कहते बर्मा पूरा जागरण हमारा महेंद्र। अच्छा सर, इस मंदिर की मान्यता क्या है और किस दिन यहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं? ये मंदिर की मान्यता है, ये मंदिर सिद्धपीठों में नहीं शक्तिपीठों में है, 51 शक्तिपीठों में है। यहाँ देवी जी की 3 उंगलियाँ की, यहाँ 3 पिंडी है। और श्रद्धालु तो 365 दिन आते हैं। नवरात्र में पड़ीवा, सप्तमी, अष्टमी को भीड़ अत्यधिक भीड़ होती है, क्योंकि हमारे वॉलंटियर और यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारी सभी उसको देखरेख करते हैं। और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज के मीरापुर में स्थित ये ललिता माँ का मंदिर है। यहाँ पे कहते हैं कि सती की 3 उंगलियाँ गिरी थी। मंदिर के अंदर माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की मूर्ति है, जिसे लोग पूजा करते हैं और बहुत ही मन्नतें मांगते हैं। और यहाँ की मान्यता बहुत है। कहते हैं कि ललिता माँ का मंदिर है और यहाँ पे 51 शक्तिपीठ में एक मंदिर ये भी है, जहाँ पे यमुना जी में लोग दर्शन कर नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की मूर्ति की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की मन्नतें मांगते हैं। पुराने शहर में कल्याणी नाम का मोहल्ला है, जहाँ पे माँ कल्याणी देवी का मंदिर है। और आज हम जानेंगे यहाँ पे माँ कल्याणी देवी का मंदिर की क्या
क्या मान्यता है और यहाँ पे श्रद्धालु किस दिन आते हैं, किस दिन ज़्यादा भीड़ लगती है? इस नवरात्र में ज़्यादा भीड़ लगती है कि जो दूसरा नवरात्र था उसमें ज़्यादा भीड़ लगती है? इस मंदिर का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। जो 52 शक्तिपीठ है उसमें प्रयाग में शक्तिपीठ है कि माँ ललिता का शक्तिपीठ है। कल्याणी माँ के नाम की विख्यात अनादिकाल से इनकी महत्ता है। यहाँ वर्ष में वैसे तो हजारों व्यक्ति रोज आते हैं, लेकिन दोनों नवरात्रि होली के बाद की अष्टमी को लाखों श्रद्धालु नगर प्रदेश देश भर से माँ का दर्शन पूजन करने आते हैं। नवरात्र दोनों का ही महत्व है। इसमें भी भीड़ होती है, उसमें जो कई कार्यक्रम होते हैं, प्रवचन वगैरह, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा होती है। बाकी इस नवरात्र में भी प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु वहाँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ का वो नवीन श्रृंगार, चंडी महायज्ञ 9 दिन, भंडारा, ये कार्यक्रम। पुराने शहर में स्थित माँ कल्याणी देवी का मंदिर है ये। यहाँ पे भी सती की 2 उंगलियाँ गिरी थी, जिसे कल्याणी नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं, माँ को नारियल चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। हलवा और पूरी माँ का मेन प्रसाद है। यहाँ पे लोग आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की माँ से प्रार्थना करते हैं।